Hello everyone, welcome back to our channel. This is the lecture number 5 of the series Data Structures and Algorithms. In this part, we are going to discuss about the sorting algorithms. हमें डेटा अरेंज करना है इन द असेंडिंग ऑर्डर और द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसके लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द sorting algorithms. There are different kinds of algorithms over here, like we have the bubble sort is there, then insertion sort, selection sort, bucket sort, shell sort, quit sort, and many more other algorithms. So we'll be discussing all of them one by one. So let's start with the lecture. So this is the agenda of the today's lecture. So we have the bubble sort, selection sort, as well as the insertion sort in this particular lecture. So let's get started with the bubble sort. So bubble sort is the easiest algorithm for the sorting of the elements of an array. सबसे ज़्यादा ईजियर एल्गोरिथम यही है और बेसिकली यहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, वी हैव द कंपैरिजंस. हमें कंपैरिजंस करने हैं. किसका कंपैरिजन करना है? ऑफ द नेबर्स. आपके पास एरे इज देयर, एरे ऑफ एन एलिमेंट्स, तो आपके इंडेक्स नंबर्स क्या होंगे? फ्रॉम 0 to n-1. आपके जो इंडेक्स नंबर्स होंगे वो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं एंड कहां तक जाएंगे? टिल n-1. तो आपको कंपैरिजन करना है नेबर्स का एडजेसेंट एलिमेंट्स. लाइक नेबर्स कौन कौन होंगे? 0 and 1. इनका कंपैरिजन किया जाएगा. 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4. तो इस तरह पेयर्स में हम इनका कंपैरिजन करेंगे. इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर, रॉन्ग ऑर्डर मींस फॉर एग्जांपल हमें असेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए. असेंडिंग ऑर्डर मींस पहले आपका छोटा एलिमेंट होगा, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज देयर, एंड एज you go through the list you have the largest, and in the last one we have the biggest element of the array. तो आपको 0 और 1 को जब कंपेयर करना है, तो अगर उनका ऑर्डर रॉन्ग है, मतलब 0 पर कौन सा एलिमेंट चाहिए? स्मॉलेस्ट चाहिए. 1 पर कौन सा चाहिए? बिगेस्ट चाहिए. 0 और 1 में से 0 पर छोटा एलिमेंट आएगा, 1 पर कौन सा आना चाहिए? बड़ा. तो अगर उनका ऑर्डर गलत है, रॉन्ग ऑर्डर है, तो जस्ट आपको क्या करना है? कंपेरिजन करने हैं. सो लेट्स सी एन एग्जांपल ओवर हियर और इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं. तो फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग एन एलिमेंट. मैंने एक एरे बना दी यहां पर. दिस इज माई एरे. सो एरे में कुछ डेटा स्टोर करेंगे. So this is the array over here, like 50 is there, then 10, then 3 is there, 20, then 40 is there, and like suppose 25, and the last element we are having is the like 12 is there. So the index numbers will be 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. एंड आपका जो साइज है, साइज कितना हो गया? टोटल साइज है 7 और इंडेक्स नंबर्स आपके रेंज करेंगे फ्रॉम 0 to 6. सो यहाँ पर आपके पास हमने एक एरे ले लिया. ये अनसॉर्टेड एरे है. यहाँ पर मिक्स है एलिमेंट्स, अभी कोई ऑर्डर डिफाइंड नहीं है. यहाँ पर ना तो ये अभी असेंडिंग ऑर्डर में है, ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है. तो अब मेरा क्राइटेरिया क्या है? मुझे ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना है? मुझे इसको सॉर्ट करना है इन द असेंडिंग ऑर्डर. तो उसके लिए लेट्स स्टार्ट विद द बबल सॉर्ट. तो सबसे पहले मैंने एरे को अपनी कन्वीनियंस के लिए वर्टिकल शेप में इसको लिख लिया. एलिमेंट्स मैंने यहीं पर 50 एलिमेंट इज देयर, then the next element is 10, then the next element is 3, then 20, then the next element is 40, and उससे next मेरे पास है 25. so the next element is 2 more elements are there. ये मेरे पास 25 है और ये 12 है और इनके इंडेक्स नंबर्स हैं. दिस इज एट द इंडेक्स नंबर 0, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो बबल सॉर्ट से आपको कंपैरिजन करना है. सबसे पहले कंपैरिजन किसका आएगा? 0 and 1 का. तो 0 और 1 में चेक करें. 0 पर एलिमेंट है 50, 1 पर एलिमेंट है 10. अब यहां पर आपको अब कंपैरिजंस देखने हैं. आपका फाइनल रिजल्ट हमें क्या चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर चाहिए. व्हाट आई नीड इज इन द असेंडिंग ऑर्डर. तो दैट सेज कि पहला एलिमेंट स्मॉलेस्ट होगा, अगला एलिमेंट उससे बड़ा होगा. तो 0 पर वैल्यू कितनी है? 50. नेक्स्ट कितनी है? 10. तो ये रॉन्ग ऑर्डर है. 10 ऊपर होना चाहिए, 50 नीचे होना चाहिए. तो हम इन दोनों एलिमेंट्स को क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे, स्वैप कर देंगे. तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 पर 10 और 1 पर कितनी आ गई? 50. करेक्ट. सो हमने फर्स्ट कंपैरिजन अभी कर दिया. सो दैट इज 10 और 50 हमारे पास 0 और 1 इंडेक्स पर अवेलेबल हो गए. अब नेक्स्ट कंपैरिजन आएगा इंडेक्स नंबर 1 और 2 का. 0 1 का कंपैरिजन हो चुका है. अब इंडेक्स नंबर 1 पर वैल्यू इज 50 और इंडेक्स नंबर 2 पर वैल्यू कितनी है? दैट इज 30. तो इन दोनों को कंपेयर किया जाए. ये फिर अभी रॉन्ग ऑर्डर में है, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 3. और यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? नाउ द वैल्यू इज 50 ओवर हियर. करेक्ट. द नेक्स्ट कंपैरिजन वुड बी बिटवीन 2 एंड 3. अब 2 पर वैल्यू कितनी है? राइट नाउ 50 इज देयर. अभी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है? 50 है. तो अभी आपको इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है. तो अगेन ये वैल्यू अभी क्या है? वैल्यू क्या है? ये अभी रॉन्ग ऑर्डर में है. तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 एंड ओवर हियर द वैल्यू विल बी 50.
करेक्ट। नेक्स्ट कंपैरिजन होगा बिटवीन 3 एंड 4, 3 पर वैल्यू इज 50 एंड 4 पर वैल्यू 40, अगेन इन द रॉन्ग ऑर्डर। तो आपको इन दोनों को क्या करना है, स्वैप कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, द वैल्यू बिकम्स 50 ओवर हियर। द नेक्स्ट कंपैरिजन बिटवीन 4 एंड 5, 4 पर वैल्यू कितनी है 50 और 5 पर वैल्यू 25, तो अगेन यहाँ पर द वैल्यू वुड बी 25 एंड ओवर हियर द वैल्यू वुड बी that would be 50, correct, yeah, it was 50 and 25, तो value swap करेंगे, that would be 25 and 50, and the last comparison would be between 5 and 6, तो 5 पर value is right now 50 and 6 पर value कितनी है 12, so अगर इनको compare करेंगे which one is smaller, 12 is smaller, तो 12 ऊपर जाएगा and 50 आपका नीचे आ जाएगा। क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट पास, ये हमारा अभी फर्स्ट लेवल हुआ है, दिस इज द पास नंबर 1, और पास नंबर 1 पर हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू लॉक हो जाती है। सो दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एरे 50 अपनी पोजीशन पर चला गया। अगर यहां पर देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है एरे में, दैट इज 50, तो 50 लास्ट इंडेक्स नंबर पर अपने आप पहुंच जाएगा। तो आपके हर एक पास में आपको बिगेस्ट एलिमेंट मिलेगा, देन सेकंड बिगेस्ट एलिमेंट मिलेगा, देन नेक्स्ट बिगेस्ट एलिमेंट मिलता जाएगा। सो अभी द नेक्स्ट इज पास नंबर 2, अब अगला पास करेंगे, दैट इज द पास नंबर 2, द लेवल नंबर 2। अगेन आपको क्या करना है, 0 और 1 को कंपेयर करना है। अब अगर 0 और 1 को कंपेयर किया जाए तो 10 एंड 3 इज देयर, तो वैल्यूज कितनी आ जाएगी यहां पर 3 और 10। द नेक्स्ट वैल्यूज अगर देखा जाए तो 0 पर वैल्यू 10 है, 1 पर वैल्यू 3 इज देयर, तो इनकी जब स्वैपिंग होगी सो वैल्यूज क्या होंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। सो द नेक्स्ट वैल्यूज वुड बी 3 एंड 10। अब यहां पर द नेक्स्ट इज बिटवीन 10 and 20, तो 10 and 20 already they are in the correct order, तो value will remain the same, the order will remain the same. Then the next comparison would be 20 and 40, so again 20 ऊपर है, 20 लोअर इंडेक्स पर है, 40 हायर इंडेक्स पर है, तो ये ऑर्डर करेक्ट है। द नेक्स्ट कंपैरिजन वुड बी बिटवीन 25 एंड 40, तो ये अभी रॉन्ग ऑर्डर में है, तो 25 ऊपर आना चाहिए, 40 नीचे आना चाहिए। द नेक्स्ट इज 12 एंड 40, तो यहाँ पर 12 वुड बी देयर एंड यहाँ पर द नेक्स्ट वैल्यू वुड बी 40। सो देखिए दिस पास हैज बीन फिनिश्ड। हमें नीचे अब कंपेयर नहीं करना बिकॉज नीचे वाला एलिमेंट आपका फिक्स हो गया था, करेक्ट। मैंने 8 लेवल अभी कम किया, यहाँ पर कंपेरिजन्स ज्यादा थे, यहाँ पर कंपेरिजन्स क्या है कम है। सो यहाँ पर अभी आपके पास सेकंड बिगेस्ट एलिमेंट आपका लॉक हो गया। सो इंडेक्स नंबर 5 की वैल्यू भी आपकी क्या हो चुकी है, लॉक हो चुकी है। नाउ द पास नंबर 3, हम लोग अगले पास पर जाएंगे। सो वो देखें अगेन 0 एंड 1 को कंपेयर करेंगे। सो 0 पर वैल्यू कितनी है 3 एंड 10, दे आर ऑलरेडी इन द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट। देन 10 एंड 20 दे आर ओके, then 20 and 25 these values are also okay, then 12 and 25 these are not okay, तो यहां पर वैल्यू 12 आ जाएगी एंड यहां पर वैल्यू 25 आ जाएगी। सो सी सबसे पहले 3 एंड 10 को कंपेयर किया, 3 इज द स्मॉलेस्ट, तो 10 सेम ऑर्डर वुड बी देयर। 10 एंड 20 को कंपेयर किया, सो 10 एंड 20 वैसे ही रिटेन करेंगे, करेक्ट। 20 एंड 25 को जब कंपेयर किया सो वैसे ही रिटेन करेंगे। 25 एंड 12, तो यहां पर आपकी क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई, स्वैपिंग हो गई एलिमेंट्स की, करेक्ट। नाउ आपका फर्स्ट एलिमेंट आपको मिल गया, बिगेस्ट एलिमेंट, सेकंड बिगेस्ट एलिमेंट मिल गया, नाउ द थर्ड बिगेस्ट एलिमेंट वो भी आपको मिल चुका हुआ है। अब आपके पास रिमेनिंग कितने एलिमेंट्स रह गए, 4 एलिमेंट्स रह गए जिनकी आपको सॉर्टिंग करनी है। तो फर्स्ट इज नाउ द नेक्स्ट पास नंबर 4। सो पास नंबर 4 में आपका 3 एंड 10 कंपेयर किया जाएगा, सो द ऑर्डर वुड रिमेन द सेम 3 एंड 10। देन 10 एंड 20 को चेक कीजिए, 10 एंड 20 तो दे आर इन द करेक्ट ऑर्डर, या देन 12 एंड 20 इनको चेक कीजिए। सो यहाँ पर इंटरचेंज होगा, सो 12 वुड बी देयर एंड 20 वुड बी देयर। सो द नेक्स्ट वैल्यू आपकी फोर्थ बिगेस्ट वैल्यू आपके पास अवेलेबल हो जाती है। So the next is pass number 5. This is the pass number 5 over here. 0 and 1 को कंपेयर करेंगे, so we have 3 and 10. 10 and 12 को कंपेयर करेंगे, so 12 would be there. ये भी आपकी वैल्यू लॉक हो जाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पास would be there, pass number 6 to compare the लास्ट 2 एलिमेंट्स 3 एंड 10। 3 एंड 10 को अगर कंपेयर किया जाए सो 3 और 10 एज सच रहेंगे, सो ये वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल हो जाती है। सो दिस इज द सेकंड, वी कैन से द सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब लास्ट एलिमेंट कौन सा रह गया 3, सिंगल एलिमेंट की कभी भी सॉर्टिंग होती नहीं है, तो इसकी पोजीशन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो आपके पास जो फाइनल एरे बनी वो क्या बनी, 0 पर कौन सा एलिमेंट आया, दैट इज कौन सा एलिमेंट है 3, 0 पर एलिमेंट है 3, देन अगला एलिमेंट कौन सा है 10,
then the next element is 12, the next element is 20, then 25, then 40 and 50. So this is the result of the sorting through the bubble sort. So if you see, so हमारी sorting तो हो गई है. अब टोटल कितने passes यहाँ पर लगे? हमारे जो passes लगे आपको ऊपर क्लियर ही है passes कितने लगे. This is the pass number 1, pass number 2, 3, 4, 5 and 6. So total how many passes are there? 6 passes. हमारे elements कितने थे total? 7 elements were there. So those are n minus 1. आपके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे n मेरे केस में कितना है 7, तो 7 माइनस 1 कितना आ गया 6 इज द आंसर. तो 6 पासेस हमारे लगे हैं जी. करेक्ट. अब हर पास में कंपेरिजन्स कितने थे? हर पास में अगर देखा जाए, अब हमें क्या चेक करने हैं? कंपेरिजन्स करने हैं. सो कंपेरिजन्स इन पास नंबर 1 P1 में कितने कंपेरिजन्स हैं? आपने 0 और 1 को कंपेयर किया होगा, 1 और 2 को कंपेयर किया, 2 और 3 को कंपेयर किया, 3 and 4, then 4 and 5 and 5 and 6. So how many are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. How many comparisons are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो टोटल कितने आ गए जी पास नंबर 1 में कंपेरिजन्स? 6 comparisons are there. Clear? Comparisons in pass number 2. पास नंबर 2 के कंपेरिजन्स फाइंड आउट करें. सो दिस इज अ पास नंबर 2. कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5. पास नंबर 2 में कितने आ गए? 5 कंपेरिजन्स आर देयर. पास नंबर 3 में हमने कितने कंपेरिजन्स किए? सो देखें पास नंबर 3 में हाउ मेनी कंपेरिजन्स आर देयर? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. सो टोटल कंपेरिजन्स आर 4. पास नंबर 4 में हमने कितने कंपेरिजन्स किए? पास नंबर 4 के लिए हमने पास नंबर 3 की जो आउटपुट थी उस पर फर्स्ट कंपैरिजन, उस पर सेकंड कंपैरिजन एंड उस पर थर्ड कंपैरिजन. पास नंबर 5 में देन कितने आ गए? 1 एंड 2. एंड पास नंबर 6 में फाइनली वी हैव ओनली द 1 कंपैरिजन. करेक्ट. सो देन नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन ईच पास, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? n माइनस पी. n माइनस पी करें. लेट्स सपोज पास नंबर 1, n की वैल्यू कितनी है मेरे पास? और n इज राइट नाउ 7. हमारा n कितना चल रहा है? 7 चल रहा है. यहां पर आपका n जो है दैट इज 7. सो 7 minus 1 that is 6, 7 minus 2 5, 7 minus 3 4 is there, 7 minus 4 3, 7 minus 5 2 and 7 minus 6 1. सो आपके टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने रहेंगे? दैट इज n minus 1. Total number of passes would be n minus 1 and comparisons in each pass would be n minus p comparisons would be there. So देखें यहाँ पर, so bubble sort is the simple एल्गोरिथम. करेक्ट. देन यहां पर हम नेबर्स को चेक करते हैं. इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर, उनकी जस्ट हम क्या करते हैं? स्वैपिंग और इंटरचेंज वी कैन से. सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ दे आर 1, देन टोटल नंबर ऑफ पासेस वुड बी n minus 1 and the comparison in each pass would be n minus p. So the ARR that is the array जो हमें सॉर्ट आउट करनी है, हमारे पासेस कितने होंगे? 0 to n minus 1. और कंपेरिजन्स कितने होंगे? अगर हम i 0 से शुरू कर रहे हैं तो n minus p minus 1. करेक्ट. मेरे 5 कंपेरिजन्स हैं, मैंने शुरू 0 से कर लिया, तो 0 1 2 3 4 वो भी 5 वैल्यूज ही हो जाती हैं. 5वां लूप चलेगी. तो यहाँ पर विद इन ईच पास वी हैव टू आइटरेट. हमने 0 से बेसिकली क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज एरे का जो इंडेक्स नंबर है वो कहाँ से शुरू होता है? 0 से. तो वो मेरी वैल्यू यूजेबल हो जाएगी. सो दैट्स वाई हमने आई यहाँ पर 0 से लेकर n माइनस पी माइनस 1. सो अगर आपका जो इंडेक्स नंबर है छोटे वाला आई वाला जो इंडेक्स नंबर है वो बड़ा है, उसकी वैल्यू बिगर है किससे? i प्लस 1. मतलब 0 पर जो वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे? 1 इंडेक्स से. तो आपको क्या करना है? स्वैप करना है. करेक्ट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द बबल सॉर्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल सेशन. So this is the practical implementation of the bubble sort on the arrays. So the first line says हमने क्या लिया यहाँ पर? The header file is there. Then we have the main function. Then the array has been declared with the size of 10. So 0 to 9 index numbers would be there and the size would be, अगर integer 4 bytes का है तो 4 into 10 would be 40 bytes. Then हम user से choice ले रहे हैं कि user tell us the size of the array. So enter the size of the array. n की वैल्यू आपकी input हो जाती है. So enter the elements of an array. So यहाँ पर आपके elements enter हो जाते हैं. The scanf is there and percentage d ampersand of arr of I. So ये सभी वैल्यूज आपकी इनपुट हो जाएंगी. लेट्स सपोज आपके पास एरे इज देयर. हम अभी एरे ले लेते हैं. n की वैल्यू मैंने 5 ले लिया. सो 5 एलिमेंट्स की हमने एरे ले ली. सो दिस इज देयर 0 1
2, 3 and 4. The elements are, the first element is 10, then 2 is there, then 20 is there, then 5 is there, and the last value let's suppose that is 15 over here. Correct? So the elements available in the array before sorting वो हमने print कर दिया. So अभी bubble sort यहाँ से शुरू होती है. So देखिए we have the nesting of loops over here. आपका P for passes. तो P कहाँ से शुरू हुआ? P मैंने शुरू किया that is from 1 से लेकर टू n-1. सो n-1, n मेरा कितना है 5 minus 1 would be 4. सो मेरे कितने पासेस यहाँ पर होंगे? 4 पासेस would be there. तो p की वैल्यू मेरी लाई करेगी फ्रॉम 1 2 3 एंड 4. मेरे पास p की वैल्यूज क्या क्या रहेंगी? 1 2 3 एंड 4. अब हर पास में कंपेरिजन p मेरे क्या है? टोटल नंबर ऑफ पासेस. तो मेरे 4 पासेस होने वाले हैं यहाँ पर. देन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द अंदर वाली लूप, ये जो इनर लूप है ये किसके लिए? कंपेरिजन के लिए. P1 जब होगा तो कितने कंपेरिजन होने चाहिए? हमने अभी पढ़ा था P1 जब है तो n माइनस p. सो n माइनस n, हाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 5 माइनस 1 वुड बी 4. सो 4 कंपेरिजन आपको करने हैं. तो चेक करें. सो i की वैल्यू वुड बी फ्रॉम 0 से लेकर टू n माइनस p और लेस देन है n माइनस p. सो 5 माइनस p दैट इज 4. सो 0 टू कितनी चलेगी? लेस देन ऑफ 4 है, ये लेस देन ऑफ 4 बना. सो 0 टू लेस देन ऑफ 4 मतलब 0 टू 3, 0 1 2 एंड 3. सो ये डेफिनेटली ये भी कितनी वैल्यूज हो जाती हैं? 4 वैल्यूज आर देयर. ये भी कितनी वैल्यूज हैं? 4 वैल्यूज आपकी हो जाती हैं. तो 4 कंपेरिजन होंगे. देन अंदर हमने क्या चेक किया? सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपकी p की वैल्यू कितनी हो गई? फर्स्ट टाइम 1 हो गई और i कितना हो गया? 0 हो गया. देन हमने यहाँ पर देखा AR एरे की 0 पर जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर है किससे? AR ऑफ i प्लस 1 क्या हो गया? 0 प्लस 1 1. सो AR ऑफ 0 की वैल्यू अगर बड़ी है किससे? AR ऑफ 1 से, इफ कंडीशन इज देयर. सो मेरी वैल्यू कितनी है? 10 इज ग्रेटर देन 2. ट्रू. क्या 10 मेरा 2 से बड़ा है? यस इट इज ट्रू. सो अगर कंडीशन ट्रू है देन अंदर आएगा. अब अंदर हमने क्या लॉजिक लिखा है? स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स. अब अगर स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स करना है सो देयर आर सेवरल वेज फॉर दैट. एक है यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, एक है विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल. सो ओवर हियर हमने विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल यूज किया. जैसे फॉर एग्जांपल अगर पहले इसी को चेक करें. सो लेट्स सपोज a की वैल्यू इज 10, b की वैल्यू इज 20. इन दोनों को मुझे क्या करना है? स्वैप करना है. इन दोनों की वैल्यूज मुझे इंटरचेंज करनी है. तो उसका फॉर्मूला इज a इज a प्लस b, b is a minus b and a is a minus b. So a is a plus b. a की वैल्यू कितनी है? That is 10. 10 plus 20. So a becomes 30. So a की वैल्यू कितनी हो जाती है? 30. अब नेक्स्ट टाइम हमें 30 यूज करना है. जहां भी एक्सप्रेशन आएंगी हमें 10 यूज नहीं करना. सो ये इसको अगर इवेल्युएट करें, a की वैल्यू कितनी है अभी? 30 और b कितना चल रहा है? 20. सो दैट इवेल्युएट्स टू b की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे पास? 10 ओवर हियर. करेक्ट. अब b भी चेंज हो गया. अब नेक्स्ट टाइम a इज a माइनस b. a कितना चल रहा है? 30 एंड b इज 10. सो दैट कम्स आउट टू बी 20. सो a की वैल्यू 20 एंड b की वैल्यू कितनी है? 10 है. तो हेंस एलिमेंट्स क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए. सो हमारे एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं? यहाँ पर इंटरचेंज हो चुके हैं. करेक्ट. सो यही फिनोमिना हमने यहाँ पर लगाया. सो i की वैल्यू जो है i इज i प्लस 1. एरे ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू, देन ये आपका b हो गया. b इज a माइनस b एंड a इज a माइनस b. सो यही लगाया गया है. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे सो द सेम फॉर्मूला ओवर हियर इज a इज a प्लस b. a आपका कौन हो गया? बेसिकली ARR ऑफ i. और b आपका कौन हो गया? द नेक्स्ट एलिमेंट. वो कौन सा इंडेक्स पर है? i प्लस 1. सो अगर ये वैल्यूज यहाँ पर देखेंगे, इनको रिप्लेस किया जाए तो ऑलमोस्ट यही सेम एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई किया गया है. सो लेट्स बैक टू द एल्गोरिथम. अभी हम अपनी एल्गोरिथम चेक करते हैं. सो देखें यहाँ पर. सो नाउ कमिंग बैक टू अवर कंडीशन. सो हमारा 10 ग्रेटर देन 2 ये क्या था? ट्रू. सो ट्रू है तो अंदर वाला बॉडी चलेगी. बॉडी में हमने क्या लिखा है? जस्ट टू इंटरचेंज द वैल्यूज. स्वैपिंग की वैल्यूज है. तो यहाँ पर अभी स्वैप हो जाएगा 0 और 1 पर. सो यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 2 इज देयर और यहाँ पर द नेक्स्ट वैल्यू वुड बी 10. सो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 एट द इंडेक्स नंबर 1. करेक्ट. सो p इज 1, i इज 0. नेक्स्ट टाइम क्या होगा? नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या आने वाला है? आपका p कितना है? द p इज, p की वैल्यू 1 ही रहेगी बट i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. नेस्टिंग ऑफ लूप चल रहा है. सो i आपका अरेंज करेगा 0 to 3. i आपका 0 चलने वाला है, 1 चलने वाला है, 2 चलने वाला है और 3 चलने वाला है. तो
फर्स्ट पास है उसमें 4 कंपैरिजंस होने हैं, तो अभी एक ही कंपैरिजन हमने किया, दिस इज अ सेकंड कंपैरिजन, P1 है और I1 है, P1 और I1 है, तो अब आपका कंपेयर किया जाएगा किसको, 1 एंड 2 को। 1 एंड 2, 1 पर वैल्यू कितनी है, 10, 10 ग्रेटर देन 20, नो, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट टाइम P वैल्यू 1 ही रहेगी और IT वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, PT वैल्यू 1 और IT वैल्यू वुड बी 2। क्लियर। सो अब आपका 2 और 3 का कंपैरिजन है बेसिकली, IT वैल्यू 2, सो आपका 2 पर कितनी वैल्यू 20 और नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, दैट इज 3 पर वैल्यू कितनी है 5, तो 20 ग्रेटर देन 5, यस, दिस इज ARR ऑफ 2 ग्रेटर देन ARR ऑफ 2 प्लस 1। सो यहां पर देखें, दिस इज 20, दिस इज 5, 20 ग्रेटर देन 5, तो अंदर जाएगा, कंडीशन अंदर जाएगा तो क्या होगी, स्वैपिंग हो जाएगी, करेक्ट है। तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इज वैल्यू 5 ओवर हेयर एंड यहां पर द नेक्स्ट वैल्यू इज 20। देन नेक्स्ट इज IT वैल्यू कितनी होगी, PT वैल्यू 1 और IT वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक है, अब यहां पर क्या कंडीशन बना, ARR ऑफ 3 इज ग्रेटर देन ARR ऑफ 3 प्लस 1, दैट इज 4। सो 3 पर वैल्यू कितनी है 20, 20 ग्रेटर देन 15, यस ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर क्या कोड लिखा हुआ है स्वैपिंग का, तो स्वैप कर दीजिए, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई 15 और यहां पर 20। सो दिस इज द एरे। अगर आपका पास नंबर सिर्फ कौन सा देखा जाए, 1 ही देखा जाए, अभी एक ही पास हुआ है तो ये आपकी एरे बन चुकी है, तो हम एरे एक बार दोबारा लिख लेते हैं। सो दिस इज द एरे 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो आपकी 0 पर वैल्यू इज कितनी आ चुकी है 2, 1 पर वैल्यू कितनी है 10, देन 5, देन 15 और देन 20। सो अभी ये फर्स्ट पास हमारा फिनिश हुआ है। अब आपके टोटल पासेस कितने चलने हैं, हमने पासेस यहाँ लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4। सो अभी वो नेक्स्ट पास पर आ जाएगा, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब P की वैल्यू 2 होगी तो I कितना वेरी करेगा, I आपका कहां से कहां तक है, सो I आपका 0 से लेकर, सो देखिए यहां पर आपका 0 से लेकर कहां तक है n माइनस पी। सो अगर देखा जाए I 0 से लेकर n माइनस पी, n कितना है 5, 5 माइनस 2 दैट इज 3, लेस देन ऑफ 3, लेस देन ऑफ 3 मीन्स 2 तक, 0, 1 एंड 2, तो ये होगी वैल्यूज। क्लियर। सो अब इनको रन करते हैं अभी हम। सो देखें यहाँ पर P की वैल्यू 2 और फर्स्ट पास I की वैल्यू 0। सो यहां पर क्या वैल्यू आ गई, ARR ऑफ 0 ग्रेटर देन AR ऑफ I प्लस 1, I प्लस 1 कितना हो गया 0 प्लस 1, 1। सो 2 ग्रेटर देन 10, नो, 2 ग्रेटर देन 10, नो, तो ये वैल्यू फिनिश्ड। अगली बार P की वैल्यू 2 ही है बट I की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, ये 0 वाला पास खत्म, I की वैल्यू 1। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ARR ऑफ 1 इज ग्रेटर देन ARR ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज 2, 10 ग्रेटर देन 5, क्या 10 5 से बड़ा है, यस, तो अंदर जाएगा, अंदर क्या कोड लिखा हुआ है स्वैपिंग का, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। देन P की वैल्यू 2 ही है और I की वैल्यू कितनी हो गई 2, I की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो सब्स्टिट्यूट कीजिए, ARR ऑफ 2 इज ग्रेटर देन ARR ऑफ 3, ARR ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी है, दैट इज कितनी वैल्यू है यहाँ पर 10 और देन ग्रेटर देन ऑफ 15, क्या ये वैल्यू कंडीशन ट्रू है, नो दैट इज फॉल्स, तो यही रहेगा। लास्ट वाली वैल्यू कंपेयर नहीं करनी क्योंकि वो लॉक हो जाती है। आपका जो बिगेस्ट नंबर है वो आपको मिल चुका था P1 में, अब आपको सेकंड बिगेस्ट नंबर भी मिल चुका हुआ है, ये वैल्यू भी लॉक हो चुकी है। सो आपका पास नंबर 2 फिनिश्ड है। पास नंबर 2 में आपके पास ये एरे बन चुकी है, एरे दोबारा बनाएंगे 2, 5, 10, 15 एंड 20। सो आपकी एरे जो बन चुकी है दैट इज 2, 5, 10, 2, 5, 10, 15 and 20, that is 0, 1, 2, 3 and 4। सो अभी नेक्स्ट पास, आपका नेक्स्ट पास कौन सा है, दैट इज द पास नंबर, आपका फर्स्ट फिनिश हो गया, देन पास नंबर 2 भी फिनिश हो गया, अब पास नंबर 3 की टर्न है। सो वी हैव द पास नंबर 3, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, अब नेक्स्ट वैल्यू इज 3। सो पास की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और आपके जो I है, I कहाँ से शुरू होगा 0, 0 से लेकर n माइनस पी, n कितना है 5, 5 minus 3 that is 2, less than of 2, less than of 2 means 0 और 1। सो पहले P की वैल्यू 3 और I की वैल्यू 0, ये वाला काम करेंगे। सो ARR ऑफ 0 ग्रेटर देन ARR ऑफ 1, I प्लस 1, 0 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 5, नो, करेक्ट, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। देन I की वैल्यू कितनी होगी 1, P की वैल्यू 3, I की वैल्यू 1, ARR ऑफ 1 इज ग्रेटर देन ARR ऑफ I प्लस 1, 1 प्लस 1 2, तो 5 ग्रेटर देन 10, नो,
ये भी पास आपका क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो आपको सेकंड बिगेस्ट नंबर भी अपना, थर्ड बिगेस्ट नंबर सॉरी, वो भी मिल गया। अब लास्ट पास क्या है, पी की वैल्यू 4 और आई कितना वेरी करेगा, 0 से लेकर n माइनस पी, n इज 5, 5 माइनस 4 1, लेस देन ऑफ 1 मीन्स 0 तक ही चलेगा, तो अकेला आई 0 ही चलने वाला है, क्योंकि आपको बस दो एलिमेंट्स ही अब आपके रह के कंपेयर करने। तो ए आर आर ऑफ 0 ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ 1, सो वैल्यूज क्या है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, 0 पर वैल्यू इज 2, 2 ग्रेटर देन 5 नो, 2 ग्रेटर देन 5 नो, सो दिस इज, देयर विल बी नो स्वैपिंग, कोई स्वैपिंग नहीं होगी, तो फाइनल एरे ये आपकी आ गई है और ये सॉर्टेड एरे है 2 5 10 15 एंड 20। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोड। नाउ लेट्स रन इट, और यही अगर इनपुट अगर हम दें, सो कोड अभी रन करते हैं हम। सो F5 run the code. So terminal, tell the size of the array, let's suppose 5 elements, then कुछ भी डेटा अगर दिया है, 10 is there, 2 is there, 20, 200 is there, then 44 and the last value is 3 is there. So देखें the elements after sorting are 2, 3, 10, 44 and 200. So the output is coming out to be fine. आपका ये ascending order में डेटा आ चुका हुआ है। Now the question arises कि many times students say कि भैया इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो जस्ट यहाँ ऑपरेटर चेंज कर दीजिए, इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन सिंबल आप यहाँ क्या लगा दीजिए, द लेस देन सिंबल, कि अगर वैल्यू स्मॉलर है, अगर पिछले इंडेक्स पर वैल्यू स्मॉलर है तो क्या कर दीजिए, उसको स्वैप कर दीजिए। सो रन इट अगेन दोबारा रन किया मैंने चेंज करके। सो द साइज इज 5, हमने 10 दिया, 2 दिया, 333 दिया, कुछ भी 55 दिया, एंड द लास्ट वैल्यू इज लेट्स सपोज 12। सो देखिए अभी एलिमेंट्स आफ्टर सॉर्टिंग आर 333, 55, 12, 10 एंड 2, तो ये कौन से ऑर्डर में है, दैट इज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जस्ट बाय चेंजिंग द, आपको यहाँ पर क्या चेंज करना है, अपना ऑपरेटर चेंज करना है, आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग हो जाएगा, करेक्ट। So the next question would be what would be the time complexity of the bubble sort? So time complexity compute करने के लिए let's have a look at this program. So आपकी जो outer loop है that is dependent on n, आपके जो number of passes हैं वो directly proportional है किसके ऊपर, n के ऊपर, and moreover आपके जो inner loop है, आपके जो comparisons हैं वो भी किसके ऊपर dependent है, n के ऊपर। So दो loops लगी हुई हैं, this is a nesting of loops, करेक्ट। सो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, n इंटू एन, दैट वुड बी द एन स्क्वायर। यहाँ पर n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, दैट इज ओ एन स्क्वायर अगर वर्स्ट केस का बात किया जाए। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट इज ओ एन स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे टू बी सॉर्टेड, करेक्ट। The next algorithm we are going to start is the selection sort. Selection sort, as the name suggests, select करना, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, out of the complete array सबसे पहले छोटा एलिमेंट निकालना है, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमंग द कंप्लीट एरे। आपकी पूरी एरे में से फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट और उसको कंपेयर कीजिए विद द एलिमेंट एट द 0 नंबर इंडेक्स। अगर वो वैल्यू क्या है, 0 पर जो वैल्यू है वो बड़ी है, तो उन दोनों को क्या कर देना, स्वैप कर देना। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल फर्स्ट। सो दिस इज माय गिवन एरे, ये हमारे पास एक एरे दिया हुआ है विद द 21, 36, 50, 90, 2 एंड 15 है, 18 है। सो टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो टोटल n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 7 ओवर हियर, ठीक है। फ्रॉम 0 to 6 मेरे पास क्या अवेलेबल है, इंडेक्स नंबर्स आर देयर, सो n की वैल्यू 7। अब इनमें से चेक किया जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। सो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, दैट इज 2, और कौन से इंडेक्स पर है, कौन सी लोकेशन पर है, दैट इज द लोकेशन नंबर 4। कौन से नंबर पर है, दैट इज द लोकेशन नंबर 4। अब आपको करना क्या है, 4 पर जो एलिमेंट है दैट इज 2, 2 को कंपेयर कीजिए विद द एलिमेंट एट द इंडेक्स नंबर 21। सो सिंस AR of 4 is less than AR of 0, आपका AR of 4 कितना है, 2, 2 is less than 21, तो आप 4 और 0 की पोजीशंस को क्या कीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। सो अगर आप 4 और 0 को इंटरचेंज करेंगे, सो आपकी रिजल्टेंट एरे क्या बनेगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 36, 50 एंड 90 वुड रिमेन द सेम, एंड एट द वैल्यू ऑफ 2 की जगह आपके पास क्या अवेलेबल हो जाएगा, दैट इज 21। सो आपके पास 2 और 21 स्वैप हो जाते हैं। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द पास नंबर 1। सो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाला पूरी एरे में से, पूरी एरे का स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल कर उसको कंपेयर कीजिए विद द एलिमेंट एट द इंडेक्स नंबर 0, फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू है, और अगर वो ऑर्डर करेक्ट नहीं है देन सिंपली इंटरचेंज देम,
देन सिंपली आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, वैल्यू स्वैप करनी है। तो आपकी नंबर 0 पर जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, लॉक्ड। तो देखो इसने आपकी एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपकी यहाँ पर 0 पर आपकी वैल्यू फिक्स्ड है, 0 पर 2 आ गया हुआ है, तो ये वाली एरे, इतनी एरे आपकी क्या है, सॉर्टेड है। और रिमेनिंग एरे, ये वाली इतनी एरे आपकी अभी क्या है, अनसॉर्टेड है। सो सिलेक्शन सॉर्ट आपकी एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। वन इज द सॉर्टेड एरे, अनदर इज द अनसॉर्टेड एरे। अब नेक्स्ट पास में आपको क्या करना है, बची हुई अनसॉर्टेड एरे में से स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। पूरी एरे में से नहीं लेना, आपकी जो अनसॉर्टेड एरे है वो कहां से शुरू होती है, 1 से लेकर 6 तक। अब इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर अगर निकालें तो 36, 15, 90, 21, 15 एंड 18। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन आया, दैट इज 15। इंडेक्स नंबर कौन सा है, दैट इज 5। तो 5 पर जो वैल्यू है, 5 पर जो वैल्यू है, अब इसको कंपेयर करेंगे कौन सा इंडेक्स पर, 0 लॉक हो चुका हुआ है, 0 से अगला इंडेक्स कौन सा है, अनसॉर्टेड का पहला इंडेक्स नंबर कौन सा है, दैट इज द 1। तो 1 पर जो वैल्यू है दैट इज 36 एंड यहां पर जो वैल्यू है दैट इज 15। तो 15 इज लेस देन क्या है, 36। आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर आया है दैट इज 15 और 1 पर जो वैल्यू है दैट इज 36। तो दोनों को क्या करेंगे, स्वैप। तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 15 आ जाएगी, और यहां पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहां पर कितनी आ जाएगी, दैट इज 36। तो नेक्स्ट स्लाइड में चेक करते हैं। सो देखें 2 इज देयर, देन 15 इज देयर, और 15 की जगह वहां पर क्या वैल्यू है, 36। तो अभी इतनी एरे आपकी क्या हो चुकी है, ये वाली एरे आपकी क्या है, दिस इज सॉर्टेड, ये आपकी सॉर्टेड है। और ये वाली एरे जो है, द रिमेनिंग पार्ट, ये वाली कौन सी है, दिस इज द अनसॉर्टेड एरे। सो ये वाली एरे कौन सी है, अनसॉर्टेड। अब अगेन आपको क्या करना है, अनसॉर्टेड एरे, जो अनसॉर्टेड पार्ट है उसका स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है और अनसॉर्टेड के फर्स्ट इंडेक्स के साथ कंपेयर करना है। तो यहां पर देखिए स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आएगा, दैट इज 18। 18 लोकेशन नंबर कौन सी पर है, 6 पर है, और फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 50। तो 18 इज लेस देन 50, यस ट्रू। तो आप इन दोनों को 50 और 18 को क्या कीजिए, स्वैप कर दीजिए। यहाँ 18 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50। देखिए 18 इज देयर और 50, रिमेनिंग एरे विल रिमेन द सेम। अब इतनी एरे आपकी क्या है, दिस इज द सॉर्टेड एरे, और रिमेनिंग ये वाली एरे आपकी क्या है, ये क्या चल रही है, दिस इज द अनसॉर्टेड एरे। क्लियर। अगेन इन दिस पास अब क्या करेंगे, अब अनसॉर्टेड में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा निकला, दैट इज 21, लोकेशन नंबर 4 पर है। तो और यहां पर फर्स्ट इंडेक्स, अनसॉर्टेड का पहला इंडेक्स कौन सा है, दैट इज 90। क्लियर। इन दोनों को क्या कीजिए, स्वैप। तो यहाँ पर 21 आ गया और यहाँ पर 90। तो इतनी एरे अब आपकी क्या है, अगेन सॉर्टेड है, और ये एरे आपकी क्या चल रही है, दैट इज अनसॉर्टेड चल रही है। अब अनसॉर्टेड में से फिर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाला जाए, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 36, और यहाँ पर 90। तो 36 और 90 को क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। सो स्वैप कर दीजिए, 36 एंड 90 इज देयर। सो इतनी एरे अब आपकी क्या है, अगेन सॉर्टेड, और ये वाली एरे आपकी क्या चल रही है, दिस इज अनसॉर्टेड। इसको काम करना है। अब इन दोनों में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, दैट इज 50, लोकेशन नंबर कौन सी है, 6। तो और 50 इज लेस देन 90, तो क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो लीजिए जी, अब आपके पास लास्ट एलिमेंट, एक ही एलिमेंट बचा है। एक एलिमेंट की कभी भी सिंगल एलिमेंट की सॉर्टिंग नहीं कर सकते, कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली सॉर्टेड रहता है। तो ये फाइनल एरे आपकी क्या बन चुकी है, दैट इज द सॉर्टेड एरे। सो कितनी एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो पासेस कितने लगे, टोटल 6 पासेस। दैट मीन्स आपकी लूप किसके ऊपर डिपेंडेंट करेगी, n माइनस 1 के ऊपर। आपके n कितने हैं, दैट इज 7, 7 माइनस 1, दैट वुड बी 6, करेक्ट। So now let's study the algorithm of the selection sort. So as we have already discussed, the selection sort will divide the input array into the two parts. The first is the sorted portion and the another is the unsorted portion. So basically ये क्या करता है कि smallest element आपका निकालेगा। First of all smallest element find out करेगा। कहाँ से फाइंड आउट करेगा, फ्रॉम द अनसॉर्टेड पोर्शन। इट कैन बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए, देन फाइंड आउट द लाइक द लार्जेस्ट एलिमेंट। अगर आपको रिवर्स करना है, लाइक सपोज आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट अपना निकालना है, देन इंस्टेड ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑलवेज गो फॉर द बिगेस्ट एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड एरे, और रिप्लेस करना है अगेन आपकी जो अनसॉर्टेड एरे है उसकी फर्स्ट पोजीशन से, एंड स्वैप इट विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड पोर्शन। और ये आपका काम करता रहेगा तब तक जब तक पूरी एरे आपकी सॉर्ट नहीं हो जाती। तो सबसे पहले आइट्रेट ओवर द कंप्लीट एरे। आपकी कंप्लीट एरे अगर n है तो उसके इंडेक्सेस कहाँ से शुरू होंगे, 0 से लेकर n माइनस 1 तक। देन आपको सबसे मिनिमम एलिमेंट निकालना है। अब सबसे मिनिमम एलिमेंट कैसे निकाला जाता है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज इंडेक्स नंबर 0, देन 1 से लेकर n माइनस 1 तक, देन 1 से लेकर
आपका मिनिमम एलिमेंट हमने इंडेक्स नंबर कहाँ पर ले लिया, 0 पर ले लिया। देन आई 0+1 दैट इज 1 से लेकर n-1 तक हम उसको आइटरेट करते हैं और चेकआउट करते हैं कि इसमें अब मिनिमम एलिमेंट मिल जाए। अगर मिनिमम एलिमेंट मिल जाता है तो उसको स्वैप कर दिया जाता है, एल्स इट विल कीप ऑन कंटिन्यू। सो नाउ लेट्स गो विद द प्रैक्टिकल implementation of the selection sort. So this is the practical implementation of the selection sort. So see, the header file is there, then the main function is there, then we have the array of the 10 elements, then user will enter the size as well as the elements, and whatever the elements have been entered उनको हमने simple print किया है। तो ये कोड हमने several times आगे कर चुका हुआ है। अब हम selection sort के ऊपर focus करते हैं। So this is the code for the selection sort. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सो सी लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एन एरे, हम एक एरे लेते हैं। सो दिस इज माय एरे इज देयर ऑफ 5 एलिमेंट्स। सो n की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, 5 इज देयर। देन आई हैव 0 1 2 3 4 दीज आर द इंडेक्स नंबर। देन 10 इज देयर, देन 5 इज देयर, 2 30 एंड सम वैल्यू 15 इज देयर। करेक्ट। सो आपका i शुरू होगा 0 से, i लेस देन n मतलब i की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 लेस देन n मतलब लेस देन 5 4 तक। सो सबसे पहले i की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। i 0 है तो AR ऑफ 0 पर जो वैल्यू है वो किस में चलेगी, स्मॉलेस्ट में। सो स्मॉलेस्ट की वैल्यू कितनी आ जाती है, स्मॉलेस्ट इज SM में स्मॉलेस्ट, SM स्टैंड्स फॉर स्मॉलेस्ट। सो ARR ऑफ 0, दिस इज माई एरे का नेम, दिस इज ARR। सो इसकी 0 पर वैल्यू दैट इज 10, तो स्मॉलेस्ट मैंने कितना ले लिया, 10। करेक्ट। और उसका इंडेक्स नंबर कितना है, स्मॉलेस्ट इंडेक्स नंबर कितना है, 0। सो वो हमने लोकेशन में स्टोर कर लिया। अब ये मेरी अजम्पशन है, अब एक्चुअल फाइंड आउट करना है तो इसको अज्यूम कर लिया और 1 से लेकर कहां तक जाएंगे, 4 तक, लेस देन ऑफ n दोबारा चेक करेंगे और 1 बाय 1 कंपैरिजन करेंगे। सो दिस इज बेसिकली द प्रोग्राम ऑफ फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे। ये वही प्रोग्राम है। तो j आपका शुरू हो गया कहां से, i+1 से। j शुरू हुआ i+1, i कितना चल रहा है, 0। 1 से लेकर कहां तक चलेगा, लेस देन ऑफ n, लेस देन ऑफ i मतलब 1 2 3 एंड 4। क्लियर। सो ARR ऑफ j, j की वैल्यू कितनी है, 1। सो j पर क्या, 1 पर क्या वैल्यू अवेलेबल है, 5। 5 लेस देन ऑफ स्मॉलेस्ट, 5 लेस देन ऑफ 10, यस। 5 लेस देन ऑफ 10, यस। सो लोकेशन में क्या वैल्यू आ गई, j कितना है, 1। सो लोकेशन बिकम्स 1 और स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन बन गया, अब 10 की जगह कौन बन गया, दैट इज 5। करेक्ट। द नेक्स्ट टाइम j की वैल्यू 1 हो चुकी है, द नेक्स्ट टाइम वैल्यू बिकम्स 2। i अभी भी उतना ही है, आपका j चेंज हो गया बट i स्टिल कितना है, 0 ही चल रहा है। तो j की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पर ARR ऑफ j 2, 2 पर क्या वैल्यू है, 2 इज देयर। 2 पर वैल्यू कितनी है, 2। और स्मॉलेस्ट की वैल्यू अब कितनी चल रही है, 5। 2 लेस देन 5, ट्रू। तो लोकेशन क्या हो जाएगी, j कितना है, 2। तो लोकेशन बिकम्स 2 और स्मॉलेस्ट अब कितना हो गया, दोबारा से चेंज हो जाएगा, दैट इज 2 ओवर देयर। देन j की वैल्यू कितनी होगी, 3। करेक्ट। j का इंडेक्स नंबर कितना हो गया, 3। 3 पर क्या वैल्यू अवेलेबल है, दैट इज 30। 30 लेस देन स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कितना है, 2, नो। करेक्ट, ये पासिस हो चुके हैं। देन j की वैल्यू 4। 4 पर क्या वैल्यू अवेलेबल है, 15। 15 लेस देन स्मॉलेस्ट कितना है, 2, नो। तो मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया। क्लियर, वो कितना है, 2। तो हमने क्या किया, ARR ऑफ 0 पर जो वैल्यू है, i की वैल्यू 0 है, उसको टेम्प में डाली। अब ये स्वैपिंग किया गया यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। तो टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई, 10। लोकेशन पर जो वैल्यू अवेलेबल है, लोकेशन कितना है, 2। लोकेशन का इंडेक्स नंबर कितना है, 2। 2 पर वैल्यू कितनी है, 2। वो हमने किस पर डाल दी, 0 पर। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, दिस इज 2 और दिस इज 10। सो मेरा फर्स्ट पास में ये काम हो गया, मेरी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ चुकी है। तो इतना अभी मेरा सॉर्ट हो चुका हुआ है। तो आई मेरा 0 फिनिश्ड अप है। सो दोबारा इस एरे को अभी लिखते हैं नेक्स्ट। सो द वैल्यू इज 2 5 10 30 एंड 15। 2 5 10, the value is 2 5 10 30 and 15। so this is 0 1 2 3 and 4। ये मेरी एरे है। अब i की वैल्यू नेक्स्ट टाइम कितनी हो चुकी है, 1। i की वैल्यू 0 हम फिनिश कर चुके हैं। सो द नेक्स्ट वैल्यू i की कितनी आ गई, दैट इज 1। नेक्स्ट टाइम 1। अब स्मॉलेस्ट हमने इतना मेरे सॉर्टेड है, इसको अब छोड़ देंगे। अब यहाँ से बाकी हम शुरू करें। स्मॉलेस्ट कितना ले लिया, जो 1 पर है। 1 पर कितना है, 5। और लोकेशन भी कितनी आ जाएगी, इंडेक्स नंबर 5 का क्या है, दैट इज 1। 5 का इंडेक्स नंबर कितना है, दैट इज 1। सो देखें, क्लियर। सो द नेक्स्ट इज
अब जे वाली लूप शुरू होगी, जे कहाँ से शुरू होगा, i प्लस वन, सो i कितना है 1, दैट इज 2 से शुरू हुआ और लेस देन ऑफ 5 तक जाएगा, लेस देन ऑफ n तक जाएगा, सो 2 3 4। अब 2 पर वैल्यू कितनी है, दैट इज 10, 10 लेस देन स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कितना है, दैट इज 5, 10 लेस देन 5, नो, करेक्ट, तो 2 वाला पास खत्म। देन 3, 3 पर वैल्यू कितनी है, दैट इज 30, 30 लेस देन 5, नो। देन 4, जी की वैल्यू 4, 4 पर कितना है, दैट इज 15, 15 लेस देन, 15 लेस देन क्या आएगा, 5, नो। सो ये वैल्यू यहीं पर ही रहेगी, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो अब आपकी एरे क्या बन चुकी हुई है, दैट इज 2 5 10 30 एंड 15। सो यहीं पर नेक्स्ट पास कर लेते हैं, आई की वैल्यू 1 फिनिश्ड हो जाती है, सो द नेक्स्ट वैल्यू बिकम्स, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, स्मॉलेस्ट कितना हो गया, स्मॉलेस्ट हमने कितना ले लिया, दैट इज 10, और लोकेशन उसका इंडेक्स नंबर कितना आ गया, दैट इज 2, करेक्ट। और j कहाँ से शुरू होगा, i प्लस वन, दैट इज 3, और कहाँ तक जाएगा 4 पर, 3 पर वैल्यू कितनी है 30, 30 लेस देन 10, नो। देन 15 लेस देन 10, नो। सो ये वैल्यू भी यहीं पर रहेगी, सो ये वैल्यू मेरी लॉक्ड है। सो मेरी नेक्स्ट एरिया भी कितनी बन चुकी है, 2 5 10 30 एंड 15। सो हमारी एरे बन चुकी है, दैट इज, हम नया डायग्राम बना लेते हैं, 2 5 10 30 एंड 15। सो दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 एंड 4। और आई की मेरी कितनी वैल्यू फिनिश हो चुकी है, आई मेरा अभी 1 भी फिनिश्ड है और आई मेरा 2 भी यहाँ पर हमने फिनिश कर लिया। सो आई मेरा रेंज कहाँ तक है, आई हमने लिखा हुआ है ऊपर, सो देखें आई की वैल्यू 0 1 2 3 4, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, नेक्स्ट 2 पासिस रह गए आई की वैल्यू 3 एंड 4 के लिए। सो देखें, सो द नेक्स्ट वैल्यू इज, आई की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 3, ठीक है। और स्मॉलेस्ट अभी कितना बन गया, जो 3 पर है, इतनी सॉर्टेड बन चुकी है। अब ये करना है, 3 पर जो वैल्यू है दैट इज 30, और लोकेशन उसका क्या बना, लोकेशन क्या बना मेरे पास, लोकेशन वुड बी दैट इज 15, या लोकेशन वुड बी, स्मॉलेस्ट इज 30, लोकेशन वुड बी 3। सो द जे वुड बी, जे कहाँ से शुरू होगा, जे आपका कहाँ से शुरू होगा, दैट इज आई प्लस वन से, 4 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 4 तक, ओनली 1 पास वुड बी देयर, सो 80 पास चलेगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी आपके पास नेक्स्ट क्या अवेलेबल है, सो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कितना है 15, और जे की वैल्यू 4 पर 15, 15 लेस देन 30, ट्रू या ट्रू। सो अभी इनको स्वैप कर देंगे, सो स्मॉलेस्ट कितना हो जाएगा, दैट इज 15, और लोकेशन कितना हो गया 4, क्लियर। तो इनको स्वैप किया जाए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 30, क्लियर। सो ये भी आपका हो चुका है। सो अभी नेक्स्ट आपके पास जो एरे बन चुकी है वो है 2 5 10 15 एंड 30 इज दियर। नाउ द लास्ट इज, आई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4, आई की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो स्मॉलेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है 30, लोकेशन कितना है 4 इज दियर, और जे शुरू कहाँ से होगा 5, 5 आई प्लस वन से शुरू होगा, एंड 5 लेस देन ऑफ 4, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, तो ये पासिस होंगे ही नहीं। सो आपके पास यही वाला रह जाएगा। सो आपकी एरे सॉर्टेड हो चुकी है, बिकॉज सिंगल एलिमेंट का हमने अभी बताया था कंपेरिजन्स नहीं होंगे, सॉर्टिंग नहीं होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेक्शन सॉर्ट। अब इसकी अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए, कॉम्प्लेक्सिटी अगेन देखें, फर्स्ट लूप किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एन के ऊपर, एंड सेकंड लूप भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एन के ऊपर। सो यहाँ पर भी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या रहेगी, दैट इज एन स्टेयर। सो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है वो क्या आने वाली है, दैट इज एन स्टेयर, ओ एन स्टेयर वुड बी द कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज टू loops have been there, एक outer loop that is dependent on n, and एक inner loop वो भी किसके ऊपर dependent है, n के ऊपर। so overall complexity कितनी आ जाएगी, o n steer। so let's run the code for the selection sort। so here I'm going to provide the size of the array, like first 5 elements are there, then 10 is there, 2 200 50 is there, and the last value is 13 for example। so see the elements after sorting are 2 10 13 50 and 200। so as it is clear from the output that the selection sort is working fine over there। so in the next section we are going to discuss the insertion sort। नाम से क्लियर है, इंसर्शन सॉर्ट मतलब यहाँ पर इंसर्ट किया जाएगा। तो इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था हाउ टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन इनसाइड एन एरे। उसमें हमने क्या किया था, जब भी नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हम कुछ राइट शिफ्टिंग करते थे, एलिमेंट्स को राइट की तरफ शिफ्ट करते थे, सो दैट नए एलिमेंट की जगह बन जाए, नए एलिमेंट के लिए स्पेस बन जाए, वहां पर हम नया एलिमेंट प्लेस कर सकें। सो इन द सेम वे यहाँ पर भी इंसर्शन जो हमने डिस्कस किया था उसी का फिनोमिना यूज किया जाएगा। सो लेट्स सी विद एन एग्जांपल फर्स्ट, देन वी विल कम टू द
algorithm and all. So let's suppose this is my array with the 5 elements are there, n की value 5 and 0 to 4 are the indexes 21, 19, 55, 12 and 2. So 0 to 4 the index numbers are there. So आपका ये फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने अगेन बताया ए सिंगल नंबर 0 उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा. तो आप 1 को पहले चेक करें, ए आर ऑफ 1 पर जो एलिमेंट है उसको कंपेयर किया जाए ए आर ऑफ 0 के साथ. सो ए आर ऑफ 1 पर जो डेटा है, ए आर ऑफ 1 पर डेटा क्या है 19. 19 इज लेस देन 21. यस, 19 इज लेस देन 21. तो इसको हम 21 से पहले इसको पुटअप करेंगे, इसको हम 21 से पहले पुटअप करेंगे. 0 इज माय फर्स्ट इंडेक्स नंबर, इसके पीछे और इंडेक्स नंबर्स अवेलेबल नहीं है. सो आपका जो फाइनल अभी बन जाएगा, क्योंकि 19 स्मॉलर है और मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो आपका पहले 19 आ जाएगा. सी देन 21 इज देयर एंड रेस्ट विल रिमेन द सेम. क्लियर? सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द पास नंबर 1 वाला एलिमेंट हमने कंपेयर किया 0 के साथ, और अगर वो ऑर्डर उनका रॉन्ग है देन आपको क्या करना है, स्वैपिंग करनी है, आपको एलिमेंट शिफ्ट कर देना है, वहां पर आपको प्लेस कर देना है एट द इंडेक्स नंबर 0. अब नेक्स्ट पास में पास नंबर 2 अब ध्यान से देखिएगा, पास नंबर 2 शुरू होगा ए आर ऑफ 2 से. अब यहां पर एलिमेंट कौन सा 5 आपका जो है वो 1 से क्या है, 1 पर जो एलिमेंट है वो क्या है 21 से छोटा है. अब इसके पीछे भी चलेंगे, 5 आपका 19 से भी स्मॉलर है, तो जो 5 की प्लेस बनती है वो कौन से इंडेक्स पर बनती है, 0 पर बनती है. आप ध्यान से देखें, यहां पर आपका 2 पर जो एलिमेंट है, आपका सेकंड इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, दैट इज 5. अब जो 5 है, 5 1 वाले इंडेक्स से छोटा है, 5 इज लेस देन ऑफ 21 एंड मोर ओवर 5 इज लेस देन ऑफ 19 ऑल्सो. आपका सेकंड इंडेक्स पर जो डेटा है दैट इज 5, वो आपका फर्स्ट इंडेक्स से भी छोटा है, और उसके पीछे आपको पीछे सारा ट्रेवर्स करना है टिल 0, या जब तक आपका क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता, जब तक वो एलिमेंट आपका ऑर्डर करेक्ट आपको नहीं मिलता है. करेक्ट? तो अभी आपका जो 5 है उसको हम क्या करेंगे, टेम्पररी लाइक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे. तो 5 यहां से बाहर निकाल लेंगे, तो 5 मेरा टेम्प में आ गया, टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई 5. क्लियर? नाउ अब यहां पर इंसर्ट वाला फिनोमिना लगाएंगे. वहां पर क्या किया था हमने, शिफ्टिंग की थी टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. तो 1 की वैल्यू शिफ्ट करेंगे 2 पर, ए आर ऑफ 1 की वैल्यू हम शिफ्ट कर देंगे कहां पर, 2 पर. तो यहां पर इंस्टेड ऑफ 5 हमने 5 को स्टोर कर लिया हुआ है, तो 5 को रिप्लेस करके यहां पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 21 स्टोर हो जाएगा. सो 1 वाला वैल्यू कॉपी हो चुका हुआ है कहां पर, 2 पर, तो यहां 21 आ गया. देन नेक्स्ट 0 वाली वैल्यू अगेन हम क्या करेंगे, 1 पर शिफ्ट करेंगे, तो यहां 21 की जगह कितना आ जाएगा, 19. करेक्ट? सो हमने बाकी एलिमेंट जो पीछे थे 0 और 1 पर थे उनको हमने आगे शिफ्ट कर दिया 1 और 2 इंडेक्सेस पर, और 0 पर अब मेरा रूम वेकेंट है. 0 पर मेरे पास जो टेम्प में वैल्यू अवेलेबल थी वो हम स्टोर करेंगे. तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, द वैल्यू वुड बी 5. सो अगेन आपका जो एलिमेंट आपका इंडेक्स नंबर 2 पर है उसको टेम्प वेरिएबल में स्टोर कीजिएगा. करेक्ट? आफ्टर दैट आपका जो 1 इंडेक्स पर है उसको राइट की तरफ शिफ्ट कीजिए, 0 वाला है उसको 1 की तरफ शिफ्ट कीजिए, और फाइनली आपकी प्लेस जो 0 है वहां पर अपना टेम्प स्टोर कर दीजिए. सो स्टोर 5 टू अ टेम्पररी वेरिएबल एंड शिफ्ट ए आर ऑफ 1 टू द 2, 0 टू द 1 एंड फाइनली स्टोर 5. आपका जो टेम्पररी वेरिएबल में 5 है वो कहाँ स्टोर करेंगे, ए आर ऑफ 0 में. सो आपकी जो फाइनल एरिया बन जाएगी वो क्या बन गई, पास नंबर 2 के बाद क्या बन जाएगी, 5, 19, 21, 12 and 2. So that is 5, 19, 21, 12 and 2. क्लियर? अब पास नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. सो इंडेक्स नंबर कौन सा मेरे पास आ गया, 3 आ गया. अब 3 पर जो वैल्यू है वो क्या है, 12. 12 को पहले पिछले वाले के साथ कंपेयर कीजिए. 12 इज लेस देन 21. यस. 12 को और पीछे चेक करें. 12 इज लेस देन 19. यस. 12 इज लेस देन 5. नो. तो ये कहां प्लेस किया जाएगा, 19 से पहले और 5 के बाद. देखिए दोबारा, आपका जो 12 है थर्ड पर जो वैल्यू है वो इससे पिछले वाले से स्मॉलर है, इधर से भी स्मॉलर है, बट इससे स्मॉलर नहीं है, तो वो यहां पर प्लेस किया जाएगा. तो व्हाट यू हैव टू डू, पहले 3 पर जो वैल्यू है ए आर ऑफ 3, 12 को आप स्टोर करेंगे किसमें, टेम्प में. तो टेम्प की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, टेम्प बिकम्स आपका 12. करेक्ट? ये वैल्यू हमने स्टोर कर ली. अब 2 पर जो वैल्यू है उसको आप क्या करेंगे, 3 पर शिफ्ट करेंगे. तो यहाँ पर 12 की जगह यहाँ कितना स्टोर हो गया आपका, 21. 1 वाली वैल्यू आप स्टोर करेंगे 2 में, तो इंस्टेड ऑफ 21 यहाँ कितना स्टोर हो चुका हुआ है, 19. अब यहाँ पर आपका रूम वेकेंट है, ये रूम आपके लिए अवेलेबल है सो दैट आप अपना टेम्प की जो वैल्यू है वो यहाँ स्टोर कर सकें. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्प, दैट इज 12.
सो आपकी जो एरे बनी वो क्या बन गई 5, 12, 19, 21 एंड 2. So 5, 12, 19, 21 and 2. This is the output of the pass number 3. Correct. So store 12 to a temporary variable and shift AR of 2 to 3, 1 to 2 and finally store 12 to the AR of 1. Clear. Now the next pass, that is the pass number 4, and I think this would be the last pass because index number last पर हम आ चुके हैं. That is a value यहाँ पर कितनी है 2. इसको पहले पीछे पूरा आप चेक करें टिल इंडेक्स नंबर 0 या जब तक आपका क्राइटेरिया मेट नहीं होता है. तो 2 इज लेस देन ऑफ 21, yes. 2 is less than of 19, yes. 2 is less than of 12, yes. 2 is less than of 5, yes. So that means 2 को कहाँ स्टोर करेंगे 5 वाली पोजीशन, the very first index number that is 0. So 2 को पहले टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कीजिए. 2 को हमने टेम्पररी में डाल दिया तो टेम्प की वैल्यू आ गई 2. अब 3 पर जो वैल्यू है राइट की तरफ शिफ्ट कीजिए. सो यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 21. 2 पर जो वैल्यू है वो इधर शिफ्ट होगी, यहाँ पर वैल्यू वुड बी 19. यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 12. और यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 5. अब क्योंकि ये वैल्यू अब आपके पास रूम अवेलेबल है, यहाँ अपना टेम्प स्टोर कीजिए तो कितना आ गया आपके पास 2 वैल्यू आ गई. सो आपका जो फाइनल आंसर बना वो कितना बन गया, सो दैट इज आपके पास कितनी वैल्यू अवेलेबल है, सो 2, 5, 12, 19 and 21. So now let's discuss the mechanism again. So basically what is an insertion sort? It's a simple sorting algorithm that builds the final sorted array one element at a time. So एक एक element वो बाहर निकाल रहा है और उसकी position check कर रहा है in the left sub array कि whether वो कहाँ पर insert किया जाएगा. So the mechanism is the first element of the array is considered to be sorted. Zero index वाला हमेशा आपका क्या रहेगा, sorted रहेगा, उसको आपने change नहीं करना because उसके कोई comparisons नहीं होंगे. So आपके नेक्स्ट जो एलिमेंट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड एलिमेंट उसको आपने क्या करना है टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लेना है और आपके लेफ्ट में जितने एलिमेंट्स हैं उनके साथ उसका कंपैरिजन किया जाएगा टिल द इंडेक्स नंबर 0 या जब तक आपका क्राइटेरिया मेट नहीं हो जाता. सो इफ द एलिमेंट टू द लेफ्ट इज ग्रेटर देन द टेम्प देन मूव दैट एलिमेंट वन पोजीशन टू द राइट. तो अगर आपका एलिमेंट क्या है, वो जो पिछला वाला एलिमेंट है लेफ्ट पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो आपके टेम्प से क्या है बड़ा है, तो आप उसकी शिफ्टिंग करेंगे टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड और रिपीट दिस कंपैरिजन एंड द शिफ्टिंग प्रोसेस अंटिल यू फाइंड द करेक्ट पोजीशन फॉर द टेम्प. आपकी टेम्प की करेक्ट पोजीशन मिल गई, अब आपको टेम्प को क्या करना है उस पोजीशन पर स्टोर कर देना है. करेक्ट. सो यही हमने किया था. सो द एल्गोरिथम इज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एरे चाहिए. सो लेट्स सपोज दिस इज माय एरे जिसको मुझे सॉर्ट आउट करना है. n इज द लेंथ ऑफ द एरे. आपको ट्रेवर्स करना है फ्रॉम i1 से लेकर n-1 तक. आपकी आइट्रेशन चलेगी, लूप चलेगी i1 से लेकर n-1. सो टेम्प आपका पहले स्टोर करेंगे हम. तो i की वैल्यू क्या है 1. तो टेम्प आपका कौन सा इंडेक्स पर आ गया, AR ऑफ 1 पर. वट एवर द वैल्यू इज देयर वो आप स्टोर करेंगे. j शुरू होगा कहाँ से, i-1 क्योंकि आपके पीछे से शुरू करना है. अगर आपका टेम्प आपका 2 है, 2 वाला एलिमेंट है, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे 2 से पीछे, दैट इज 1 से देन 0 तक. So while j is greater than equal to 0 and the element at the index j is greater than temp, आप j पर जो वैल्यू है वो आप उसको जंप करवा देंगे कहाँ पर, j+1 पर लेके जाएंगे और डिक्रीमेंट j को करेंगे. तो इसका प्रोग्राम अभी हम चेक करते हैं, वहां पर ये ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा. Now let's start with the practical implementation of the insertion sort. So as you can see from the code, सबसे पहले हमने array declare किया of the 10 is the maximum capacity, then n is for the user size. user कितने elements enter करता है, 5 elements enter करता है, 2 elements enter करता है, तो that is the size of the array. So जितने elements enter होंगे scanf लगाया और just पहले elements print किए गए हैं. सो फॉर दैट हमें एक एरे चाहिए होगी इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए. सो लेट्स क्रिएट एन एरे. सो एक एरे लिया विद द n की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं. सो सम एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या बनेंगे, इंडेक्स नंबर. द नेम गिवन इज ARR एंड द वैल्यू इज 2, देन 5 इज देयर, देन यहाँ पर वैल्यू कुछ ले लिया हमने, लेट्स 6 इज देयर, देन 15 एंड लास्ट वैल्यू इज 8 इज देयर. करेक्ट. सो दिस इज माई एरे. सो आई मेरा कहाँ से शुरू होगा, फ्रॉम 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, लेस देन ऑफ n. सो लेस देन ऑफ n मीन्स 5 है n की वैल्यू, तो लेस देन 5 से छोटी वैल्यू क्या होगी 4, 1, 2, 3 एंड 4. सो पहला पास क्या होगा, i की वैल्यू 1. करेक्ट. i की वैल्यू 1. सो वो वैल्यू हम किस में स्टोर करेंगे, टेम्प के अंदर. सो टेम्प मेरा कितना होने वाला है, दैट इज टेम्प ARR ऑफ 1 इज
5, तो टेम्प की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब 5 को कंपेयर किया जाएगा उससे पिछले एलिमेंट्स के साथ। 5 कौन सा इंडेक्स पर है, 1 पर है, आई की वैल्यू कितनी है 1, सो 1 से पिछला इंडेक्स कौन सा अवेलेबल है 0, दैट्स इट, क्लियर। 0 तक हमें जाना है या जब तक मेरा क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता है। सो यहाँ पर अभी हमने देखें जे की वैल्यू हमने क्या ले ली, दैट इज i माइनस वन, 1 माइनस वन, वो कितना आ गया 0, देन वाइल लूप लगाया गया है, वाइल जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे कितना है 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, बट स्टिल अभी हमें सेकंड कंडीशन चेक करनी है, टेम्प कितना है 5, 5 लेस देन ARR ऑफ जे कितना आया 0, 5 लेस देन ऑफ 10, यस 5 10 से छोटा है, ये वाला एलिमेंट 1 वाला एलिमेंट 0 से छोटा है, सो कंडीशन इज ट्रू। अब क्या करेंगे 10 को शिफ्ट करेंगे, 10 को शिफ्ट करना है कहाँ पर, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, क्योंकि 5 की जगह बनानी है तो यहाँ पर 10 आना चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना है 0 वाली वैल्यू को 1 में डालना है, तो वही किया हुआ है। ARR ऑफ जे की वैल्यू हमने किस में डाली है J+1 में, जे कितना चल रहा है 0, जे कितना चल रहा है 0, तो 0 वाली वैल्यू किस में जा रही है 1 के अंदर, 1 इंडेक्स में, 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो 1 इंडेक्स में डाल दी, वो मैंने कर दिया ऊपर, 5 को रिप्लेस कर दिया हुआ है 10 के साथ, और J-1, सो जे की वैल्यू कितनी होगी 0 माइनस 1, दैट इज -1। नेक्स्ट टाइम दोबारा लूप चलाएं तो वाइल -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन क्या बन गई फॉल्स, तो वाइल आपकी टर्मिनेट हो जाती है, करेक्ट। वाइल टर्मिनेट हो गई तो टेम्प किस में चला गया J+1 में, जे कितना चल रहा है -1 प्लस 1 दैट बिकम्स 0, तो 0 इंडेक्स पर टेम्प डालना है, टेम्प कितना है आपका 5, तो यहाँ पर कितना आ गया जी 5, तो फर्स्ट पास में आपकी 0 पर 5 है और 1 पर क्या आ गया 10, तो दोबारा एरे बनाएंगे 5 10 6 15 एंड 8, 5 10 आपकी जो एरे चल रही है वो क्या चल रही है 5 इज देयर, देन 10 इज देयर, देन उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या चल रहा था 6 15 एंड 8, सो आपका 6 आ जाएगा और उसके बाद 15 और नेक्स्ट एलिमेंट 8, 0 1 2 3 एंड 4, ये आई की वैल्यू आपकी फर्स्ट पास हो चुका है, आई की वैल्यू 1 फिनिश्ड हो चुकी है, देन द नेक्स्ट टर्न इज आई का अगला टर्न क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू बिकम्स 2, आई की वैल्यू अगर 2 है तो जे कितना हो जाएगा, जे कहाँ से शुरू होगा आपका i-1 1 से, क्लियर, और 2 वाली वैल्यू आपको किस में स्टोर करनी है टेम्प में, तो 2 पर वैल्यू जो है दैट इज 6, 2 इंडेक्स पर वैल्यू 6 है, तो देख लीजिए दैट इज अवेलेबल ओवर हियर, तो वो मैंने स्टोर कर ली, क्लियर। अब जे आपका कहाँ से शुरू हुआ 1 से, जे आपका 1 से शुरू हुआ कहाँ तक जाएगा 0 तक जाएगा, या जब तक क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता, तो आपकी वाइल लूप चलेगी, वाइल चलाएं, वाइल 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, एंड टेम्प कितना है टेम्प 6, टेम्प शुड बी लेस देन ऑफ AR ऑफ जे कितना है 1, AR ऑफ 1, वो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर AR ऑफ 1 इज 10, तो 6 लेस देन 10 ट्रू, 6 लेस देन 10 ट्रू, बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो अब आपको क्या करना है, आपकी जो जे पर वैल्यू है वो आपको किस में डालनी है J+1 पर, आपकी जो जे पर वैल्यू है वो J+1 में डालनी है, जे कितना चल रहा है 1, तो 1 पर वैल्यू जो है वो कहाँ जाएगी 2 पर जाएगी, सो 1 पर वैल्यू कितनी है दैट इज 10, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, और नेक्स्ट टाइम के लिए जे क्या हो गया -1, J-1, तो जे बिकम्स 0, सो दोबारा लूप चलाएं 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, एंड टेम्प कितना अभी 6, 6 लेस देन ऑफ AR ऑफ जे कितना आया 0, 6 लेस देन 5, नो, आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है बट सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं है, तो यहीं पर ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगी। वाइल लूप अगर टर्मिनेट होगी तो बाहर आएगा, बाहर क्या लिखा हुआ है टेम्प की वैल्यू किस में जाएगी J+1, जे कितना चल रहा है 0, तो 0+1 दैट बिकम्स 1, 1 पर कौन सी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए टेम्प की, तो टेम्प कितना था दैट वाज 6 इन दिस केस, तो 1 पर आपको क्या स्टोर करना है 6, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, तो इन दिस ये आपका पास नंबर आई की वैल्यू 2 फिनिश होती है। अब आपकी एरे क्या बन चुकी है 5 6 10 15 और 8, तो आपकी एरे है, दोबारा बनाएंगे फिर से 5 6 10 15 और 8, 5 6 10 15 और 8, दिस इज 0 1 2 3 एंड 4, तो आई की वैल्यू आपकी कौन सा पास नंबर फिनिश हो गया 2 भी फिनिश हो गया हुआ है, तो नेक्स्ट पास इज आई की वैल्यू कौन सी आ गई जी 3, आई की वैल्यू बिकम्स 3, तो आई आपका कितना शुरू हो गया 3, 3 पर जो वैल्यू है वो टेम्प में स्टोर कीजिए, दैट बिकम्स 15, वो 15 आ गया, जे कहाँ से शुरू होगा i-1 दैट इज 2, तो वाइल लूप अब आपकी फिर से जे कितना है 2, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, एंड
टेम्प पर वैल्यू कितनी है 15, 15 लेस देन जे पर 2 पर जो वैल्यू है दैट इज 10। तो ये कंडीशन ट्रू है, बट ये कंडीशन क्या हुई फॉल्स, तो ओवरऑल कंडीशन क्या बन गई फॉल्स, तो आपका ये काम नहीं होगा। टेम्प वाली वैल्यू j+1 में ही जाएगी, तो टेम्प कितना है 15, जे कितना है 2, 2+1 वो यहीं पर ही रहेगी, कुछ भी ऑल्ट्रेशन हमारा नहीं हुआ। क्लियर। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू बिकम्स कितनी हो गई 4, तो टेम्प कितना हो गया हमारे पास 8, टेम्प कितना हो गया 8, एंड जे आपका i-1 दैट इज 3 से शुरू होगा। तो वाइल लूप, वाइल हम शुरू करेंगे, सो यहाँ पर चेक कीजिए वाइल आपका क्या आ जाएगा, वाइल इज देयर, सो वाइल that is j greater than 0 that is 3 greater than equal to 0 yes, and temp कितना है 8, temp कितना है हमारे पास 8, 8 is less than j पर 3 पर जो वैल्यू है 3 पर वैल्यू कितनी है देखें, सो 3 पर वैल्यू इज 15, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा दैट इज 8 लेस देन 15, सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो हम लोग क्या करेंगे, j वाली वैल्यू किस में जाएगी j+1 में जाएगी, सो j कितना चल रहा है हमारा 3, तो 3 वाली 3 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो किस में डालनी है आपको 4 में डालनी है, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, डन। और j माइनस माइनस j बिकम्स कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट टाइम दोबारा लूप चलाएं तो वाइल क्या बना 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यस, एंड टेम्प कितना है, टेम्प इज 8 चल रहा है, अब j पर वैल्यू 2 पर वैल्यू कितनी है दैट इज 10, सो दिस इज ट्रू, दिस इज अगेन ट्रू। तो आपकी j वाली वैल्यू किस में जाएगी j+1 में, j कितना चल रहा है आपका, j इज राइट नाउ 2, 2 वाली वैल्यू आप कॉपी कर देंगे किसके अंदर 3 के अंदर, आपको राइट की तरफ शिफ्ट करना है, तो बेसिकली आपका 2 पर वैल्यू कितनी चल रही है 10, तो 3 पर यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 10, करेक्ट। सो 3 पर 10 है, 4 पर 15 इज देयर, और नेक्स्ट टाइम j माइनस माइनस हो जाएगा, j बिकम्स 1। दोबारा लूप चलाएं, तो दोबारा अभी लूप चलाई वाइल, वाइल क्या आया पहले j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यस, पहली कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट टेम्प कितना है, टेम्प इज 8, 8 लेस देन जो j पर वैल्यू है, j की वैल्यू कितनी है अभी, j पर वैल्यू कितनी आ रही हुई है 1, सो j पर वैल्यू कितनी आ चुकी है 1, सो 1 पर कितनी है इंडेक्स नंबर 1 है बेसिकली, 8 लेस देन 6 नो, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, कंडीशन क्या हो चुकी है फॉल्स हो चुकी है। अब आपको क्या करना है वाइल लूप से बाहर आ गए, सो अगर आप वाइल लूप से बाहर आ चुके हैं तो देन टेम्प आप किस में डालेंगे j+1 में डालेंगे, तो टेम्प की वैल्यू दैट वाज इस पास में कितनी चल रही थी 8, 8 आपका जाएगा किसमें j+1 में, j कितना चल रहा है अभी आपका 1, तो 1+1 दैट इज 2, तो 8 आपका जाएगा कौन सा इंडेक्स में 2 में जाएगा, 8 आपको डालना है AR ऑफ 2 में, सो AR ऑफ 2 में यहाँ पर कितना आ गया 8, क्लियर। सो ये लास्ट पास था आई की वैल्यू 4, तो इसके बाद आपकी जो एरे बनी वो क्या बन गई 5, 6, 8, 10 एंड 15, तो इट इज सॉर्टेड। सो ये आपका बेसिकली क्या चल रहा है इंसर्शन सॉर्ट चल रहा है। उसके बाद हमने एलिमेंट्स को जस्ट सिंपल क्या किया प्रिंट किया जस्ट टू चेक वेदर द एरे हैज बीन सॉर्टेड और नॉट। सो लेट मी रन द एप्लीकेशन। सो हियर इज द output, number of elements are 5, 10, 2, 7, then 15 is there, and let's suppose 4 is there. So elements after sorting are 2, 4, 7, 10 and 15, so the output comes out to be true. So this is the practical implementation of the insertion sort. Now let's discuss about the time complexity of the insertion sort. तो इंसर्शन सॉर्ट की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ एंड स्टेयर इज देयर, करेक्ट। एंड यहाँ पर अगेन क्या हो रही है शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग कब हो रही है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो ये बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट होगा अगर आपका एरे का साइज क्या है बहुत ज़्यादा है। तो जब भी आपकी एरे का साइज बड़ा हो जाएगा तो आपको बहुत एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ेंगे, सो ये एफिशिएंसी इतना बढ़िया नहीं देगा इन कंपेरिजन विद द अनदर एल्गोरिथम्स। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडे सॉर्टिंग। हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया बबल सॉर्ट इज देयर, देन हमने सिलेक्शन सॉर्ट किया, एंड द थर्ड हमने क्या किया इंसर्शन सॉर्ट। अभी और भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पेंडिंग पड़ी है लाइक बकेट सॉर्ट इज देयर, देन आपके पास क्विक सॉर्ट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।